बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। 26 तो क्या 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। रसगोल्ला खाबे, रसचारा रसगोल्ला। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। बंगाल में पहले दौर का मतदान हो चुका है, यानी विधानसभा की 30 सीटों पर। अब दोनों ही तरफ से, यानी ममता बनर्जी और बीजेपी की बात करें तो अमित शाह, दोनों की तरफ से जीत के अपने अपने दावे हैं। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही है। আজকে বলেছেন 30টার মধ্যে 26 তো हमको मिलेगा। 26 तो क्या 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। रसगोल्ला खाबे, रसचारा रसगोल्ला। अमित शाह ने कहा कि हम 30 में से 26 सीटें जीत लेंगे। अब ये उनका दावा है, उनका भरोसा है अपनी पार्टी पर, अपने कार्यकर्ताओं पर, और उनको जो ग्राउंड से फीडबैक मिल रहा है। वैसे दावों की अपनी अलग अलग राजनीति है। यूपी में कहा गया 300 प्लस होगा, हो गया। बंगाल में अमित शाह कह रहे हैं 200 प्लस, पता नहीं, वो तो 2 मई को ही पता चलेगा। जो मोदी कहते रहते हैं कि 2 मई आ गई है और दीदी जांच है। लेकिन ऐसे ही जीत के दावे अमित शाह ने 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव में किया था। नतीजे सबके सामने है, आपको पता है किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने बड़े बड़े वादे किए थे। खैर, वादों की और इरादों की राजनीति से अलग हम चलते हैं, बात करते हैं नंदीग्राम की। नंदीग्राम की बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि बंगाल में कुछ दिनों तक रहने के बाद मैं पक्के तौर पर और पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि नंदीग्राम के चुनाव से ही बंगाल की राजनीति की अगली तस्वीर साफ हो जाएगी। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं कि आप नंदीग्राम को विंडो समझिए, उसको झरोखा समझिए बंगाल के चुनाव का। वो खिड़की है जहां से झांक करके आपको पूरा बंगाल दिखेगा, जिसमें आपको पूरे 294 विधानसभा सीटों का हालचाल, वहां के लोगों का मूड पता चल सकता है। और नंदीग्राम इसीलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो चुनाव लड़ रही, और उनके मुकाबले में जो हैं वो सालों तक उनके सिपहसालार रहे। एक दौर था जब उनके राइट हैंड कहे जाते थे बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी, जिनके परिवार में 2 सांसद भी हैं, उनके पिता और उनके भाई भी, और पूरे जो मेदिनीपुर जिला है उसमें इस परिवार की पकड़ है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नंदीग्राम के चुनाव से ही पता चल जाएगा, यानी 1 अप्रैल को नंदीग्राम में मतदान है, और उस दिन जो मतदान के ट्रेंड होंगे या वहां के लोगों से जो बातचीत के आधार पर पता चलेगा, ऐसा लगता है कि बाद बाकी के जो 6 और दौर के मतदान होंगे उसमें कमोबेश वही हालत होगी। नंदीग्राम का अगर सामाजिक समीकरण देखिए तो वही है जो पूरे बंगाल का है, यानी करीब 30% मुसलमान हैं और 70% हिंदू हैं। जो वहाँ 30 और 70 की राजनीति और लड़ाई कही जाती है, जिसकी बात सबसे पहले खुद ममता बनर्जी ने जब वहाँ पहुंची थी 9 मार्च को, जब सबसे पहली बार उन्होंने चंडी पाठ पढ़ा था और 30-70 की राजनीति का खुलासा भी किया था, वो वहां नामांकन करने गई थी। ममता बनर्जी फिर से नंदीग्राम पहुंच गई। मुकाबला बहुत कांटे का है शुवेंदु के खिलाफ, क्योंकि सालों तक ममता के लिए उस इलाके में शुवेंदु ही उनके नुमाइंदे हुआ करती थी, यानी शुवेंदु ने जो कहा वही ममता की बात मानी जाती थी। वो नंदीग्राम के आंदोलन में भी एक तरीके से हीरो थे ममता के लिए। वहाँ के लोग बताते हैं कि किस तरीके से जब साल 2006 और 7 में वहाँ पर किसान का आंदोलन चल रहा था, तो कैसे शुवेंदु अधिकारी ने अपने कंधे पे उठा करके एक गड्ढा सा था उसको पार कराया था ममता बनर्जी को। कई बार जब उन पर पत्थरबाजी और जब हमले होते थे तो शुवेंदु ही उनकी ओट बनकर रहते थे। लेकिन हम बात करते हैं कि अब तो आमने सामने हैं दोनों। ममता बनर्जी जब नंदीग्राम पहुंची तो इस बार उन्होंने सिर्फ चंडी पाठ ही नहीं किया, इस बार उन्होंने कलमा भी पढ़ा, और पहली बार नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र किया। अब तक असदुद्दीन ओवैसी बंगाल की चुनावी राजनीति से बिल्कुल गायब थे, लेकिन अचानक वो बीते दिनों मुर्शिदाबाद पहुंच गए। मुर्शिदाबाद बंगाल के उन 3 जिलों में है, मालदा के अलावा मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर, ये 3 जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी 50% है। और कहा जाता है कि यहीं से पता चलता है कि मुस्लिम समाज क्या सोचता है।
तो पहली बार उन्होंने जिक्र किया असदुद्दीन ओवैसी का और उस पर हमले किए और कहा कि जब यूपी में दंगे हो रहे थे, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी कहाँ गायब थे? तब क्या वो बैठकर खाना खा रहे थे जो आज बंगाल में दिख रहा है? तो असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करके वो मुसलमानों को गोलबंद कर रही है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो 9 मार्च को नंदीग्राम जाती हैं तो मंदिर मंदिर घूमती हैं, कभी शिव के मंदिर, कभी दुर्गा माँ के मंदिर, कभी जानकी मंदिर, तो कभी भगवान कृष्ण के मंदिर। जब इस बार पहुंची है नंदीग्राम तो अब कलमा भी पढ़ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर हमले भी कर रहे हैं। खेला होबे के नारे से जो ममता बनर्जी ने इलेक्शन कैंपेन को उठाया, कह सकते हैं वो किक मिला उनके इलेक्शन कैंपेन को। आज उन्होंने एक नया नारा दिया कि पूरी फूल रही है और बीजेपी जल रही है। यानी पहले दौर के मतदान के बाद से दोनों तरफ से, अमित शाह के कैंप की तरफ से भी और ममता के कैंप से भी, ये दिखाने, समझाने और बताने की कोशिशें हो रही है कि नहीं, जीत हमारी हो रही है। क्योंकि कहते हैं ना, माहौल से चुनाव बदलता है। हवा किसकी टाइट है, किसके पक्ष में माहौल है, ये चुनाव में बहुत काम करता है। और ये ही माहौल बनाया जा रहा है ममता की तरफ से भी और अमित शाह की तरफ से। और ये जो नंदीग्राम है, जहां 1 अप्रैल को मतदान होगा, तो ममता ने डेरा डाल दिया है। 3 दिनों तक वो यहीं रहेंगे। पूरा वो रोड शो भी करेंगे, व्हील चेयर से ही रोड शो करेंगे। पहली बार हो रहा है। इससे पहले कलकत्ता में एक बार आपने उनकी एक झलक दिखी थी जब वो अस्पताल से निकली थी, और उसके बाद पहली बार उन्होंने रोड शो किया था व्हील चेयर पे। उसके बाद से वो रैलियां कर रही थी, लेकिन नंदीग्राम में रोड शो भी कर रही हैं। और यही नहीं, अमित शाह भी 30 तारीख को वहां रैली करेंगे। तो दोनों तरफ से, और जो उनकी पार्टी में आए हैं, जो कभी तृणमूल कांग्रेस के सांसद होते थे, मिठुन दा, बंगाल के लोग उनसे भली भांति परिचित हैं, वो भी वहां जाकर ममता के खिलाफ प्रचार करेंगे, जिस ममता को कभी वो दीदी कहते थे। तो ये मैं मानकर चल रहा हूं कि 1 तारीख को जब नंदीग्राम में पोलिंग होगी, तो उस दिन ये तय हो जाएगा ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले में कि आखिर बंगाल की तस्वीर क्या होने वाली है। वो दूसरे दौर के मतदान से ही साफ हो जाएगा।